लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चां वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य चक्रवर्ती एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। राजा जनक के दरबार की बात है। वो भी बहुत तत्वज्ञानी और एक धर्म रुचि रखने वाले एक अच्छे सज्जन पुरुष हुए। उन्होंने एक बार एक विद्वानों की गोष्ठी रखी कि सभी तरफ से बड़े बड़े विद्वान आएंगे और हम धर्म की तत्व की चर्चा करेंगे। तो उसमें सभी तरफ से अनेक नगरों से कई विद्वान आए, सब सभा में बैठे हुए हैं। उतने में एक और आध्यात्मिक तत्वज्ञानी एक विद्वान आते हैं, पर उनके थोड़े से हाथ पैर टेढ़े होते हैं, थोड़ी चाल भी वैसी होती है, एकदम ऐसा जो एक सुंदर या एक सुडोल शरीर वैसा नहीं होता है। तो वो जैसे ही एंट्री करते हैं उस सभा में कि एकदम से सभी जितने भी सभा में बैठे विद्वान होते हैं सब एकदम हंस पड़ते हैं, जोर से एक अट्टहास्य हंसी आ जाती है। जैसे इस रूप से देखा कि वो विद्वान लौटने लगे, राजा जनक एकदम से कहने लगे, अरे अरे आप पधारिए पधारिए, आप क्यों लौट रहे, अभी तो शुरू भी नहीं हुई, हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आप आइए अपना स्थान लीजिए। तो वो जो विद्वान होते हैं उनका नाम अष्टावक्र होता है, क्योंकि उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं। वो कहते हैं कि राजन, मैं चमारों की सभा में उपदेश नहीं देता हूँ। मैं तो सोचा था कि विद्वानों की सभा में जाएंगे, हम कहेंगे, कुछ अच्छा और सुनेंगे, पर हम क्षमा चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? चमारों की सभा थी क्या वो, कि विद्वानों की थी? विद्वान किसे कहेंगे, ज्ञानी किसे कहेंगे? चमार क्यों कह दिया उन्होंने? क्योंकि जिसकी दृष्टि चमड़ी पर है, विद्वान होकर के भी दृष्टि शरीर पर है, चमड़ी पर है, तो क्या काम का वो ज्ञान, और क्या उनके सामने कुछ कहना या क्या उनका सुनना। ज्ञान की पहचान, धर्म की पहचान हमारी दृष्टि कहाँ पर है। शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, काला या गोरा हो सकता है, मोटा या पतला हो सकता है, पर उसके पीछे, उस देह के पीछे रहने वाली उस विदेही की दृष्टि नहीं है। जन्म को देव देखते हैं, उस मर्म को जब तक नहीं जाना है तब तक न वो विद्वता की श्रेणी में आता है और ना वो अपना कल्याण कर पाता है और ना दूसरों को उपदेश देने की योग्यता रखता है। ये सारा जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, जितना भी सुन रहे हैं, सबका मर्म, सबका सार एक ही है। स्व और पर को पहचान लो, देह और चेतना की, शरीर तन और चेतन की भिन्नता को पहचान लो, उसको स्वीकार कर लो। कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि ये शरीर अपवित्र है, शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये यहीं छूट जाता है। कितने लोग नहीं जानते बताओ? ये जानना भी बहुत बड़ी बात है, बाकी तो मैं ही शरीर हूँ और उसी मोह में पूरा जीवन क्या जन्म के जन्म बीत जाते हैं। तो ये सुन पाना, ये समझ पाना भी
पर ये जान लेने के बाद भी कितने विरले हैं जो इस देह से विरक्त हो पाते हैं, दिन रात किसकी सेवा में लगे, दिन रात किसकी ओर दृष्टि किए हुए। ये शरीर किससे बना हुआ है? एक अच्छी चीज बता दो जिससे वो बना हो। शरीर किससे बना हुआ है? ये ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? चमड़ी। फिर उसके भीतर क्या है? क्या क्या है पता तो होना चाहिए ना, किससे बना हुआ है? क्या क्या है बोलो? मांस, फिर रक्त, फिर हड्डियां, और बस मल। कौन सी अच्छी चीज है इसमें से? आत्मानुशासन ग्रंथ चल रहा है चातुर्मास में, वीर शासन जयंती से। स्वयं पर करने वाला अनुशासन, स्वयं पर करने वाला शासन, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक वैराग्य उत्पन्न करने वाला एक ग्रंथ की रचना की है। एक एक मार्मिक श्लोक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। तो इस श्लोक में 59 नंबर का कारिका है और उसमें यही बात यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। एक एक करके पिछले श्लोक में कहा था कि क्यों इस देह के साथ तादात्म्य संबंध बनाए हुए हो, एक में एक होकर के एक बुद्धि से रहते हैं पूरा दिन। ये शरीर जो दिख रहा है और मैं ये हूँ, कितने सेकंड, कितने समय ये ख्याल रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और जानने वाली एक शक्ति, एक शाश्वत चेतना हूँ। कितने समय ये ख्याल रहता है, ये जागृति रहती है। ज्ञान है, पर ज्ञान बहुत ऊपरी सतह पर है। ज्ञान होना अलग बात है, बोध हो जाना ये अलग बात है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब किससे तुम प्रीति बढ़ाओगे? अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम नद्धम शिरा स्नायुभिः चर्माच्छादिमस्त सांद्र पिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलै कर्मारातिभिराय रुद्ध निगला लग्नं शरीरालयं कारागारमवैहिते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाम्। क्या कह रहे हैं? ये शरीर आलय, शरीर क्या है? एक आलय किसे कहते हैं? जिनालय मतलब एक घर, एक आलय जहां जिनेंद्र भगवान रहते हैं। आलय यानी एक घर, एक स्थान जिसमें, तो ये शरीर क्या है? ग्रह है, आलय है। जिस किस कोई भी आलय, जैसे ये ईंट सीमेंट दीवारों से ऐसे ढांचे से खड़ा हुआ है ना, तो शरीर रूपी आलय किस ढांचे पे खड़ा है? अस्थि, हड्डी रूपी मोटी स्थूल लकड़ियों के इस समूह, इस ढांचे पर खड़ा हुआ है। और क्या है इसमें? शीरा स्नायु भी, शिराएं नसें ये सब इसमें उसको बांधे हुए है, उन हड्डियों को, उस ढांचे को। और चर्मा आच्छादितम, चर्म चमड़ी से आच्छादित है। सेम ऐसा ही समझ लो, ये ईंट सीमेंट ये सब चीज़ें, जैसे ढांचा ईंटों का है, सीमेंट से वो बंधा हुआ है और ऊपर प्लास्टर किया हुआ है। अभी तो मंदिर का आपने बहुत रिनोवेशन कराया, तो ऐसा खोला होगा तब कैसा दिखा होगा। फिर ऊपर टाइल्स क्यों लगाई? टाइल्स क्यों लगाई? क्योंकि वो गंदा कोई पसंद नहीं करता है। दाते से ही कैसा मुंह बन जाएगा, ये कैसा है, अभी आधा अधूरा काम है, तो ऐसा ही लगता है ना, अभी पेंट हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर ठीक लगेगा। तो अंदर का ढांचा तो हड्डी नसें स्नायु इन्हीं सब से पूरा बंधा हुआ है। बस वो चमड़ी से आच्छादित है तो हमें लगता है यही है जो है वो।
और इसी आधार से हम अपनी सुंदरता, इसी आधार से हम अपना स्वस्थता, स्वच्छता, किसे रगड़ते रहते हो, किसे साफ करते हो? चमड़ी को। अपनी सुंदरता, अपनी स्वच्छता, स्वस्थता सब किस आधार से मानी है? सिर्फ ये ऊपर की चमड़ी पर। गंदगी किसे पसंद आती है? किसी को पसंद नहीं आती है। पर ये गंदगी कहाँ की साफ कर रहे हैं? किसकी साफ कर रहे हैं? जो बार बार मलिन हो ही जाने वाला है। तुम अभी नहा धो के आए, फिर भी यहाँ के पैर धोए होंगे, फिर अभी घर जाओगे पसीने पसीने हो जाओगे, और वापस कुछ, कितनी बार करो, कितनी बार करो, पर फिर भी गंदा हो जाता है और गंदगी पसंद नहीं आती है। अपने शरीर की गंदगी तो हम इतना राग है कि अपने शरीर का तो मल भी होगा, गंदगी भी होगी, नाक भी आई होगी, तो उसे तो साफ कर देंगे। पर और कहीं गंदगी पड़ी होगी, किसी और का करना होगा, तो फिर वो रुचता नहीं है। गंदगी किसी को पसंद नहीं आती है, स्वच्छता ही सबको पसंद आती है। ऐसा नहीं कि मुझे या इन्हें, कोई भी हो, पर स्वच्छता किसकी रखनी है? हम जो ऑलरेडी अपवित्र है उसको पवित्र करने में, स्वच्छ करने में लगे हुए हैं, और उसके पीछे जिसको पवित्र कर सकते उस चेतना को और मलिन करे जा रहे हैं। ये दिक्कत हो रही है। शरीर को स्वच्छ करने के चक्कर में जो हर बार मलिन हो ही जाता है, उसके चक्कर में किसको मलिन कर रहे हैं? चेतना को, उसके परिणामों को। तो यहाँ कह रहे हैं रुधिर और सघन मांस से लिप्त है। जब जन्म लेता है बच्चा तो भी किससे लिप्त होता है? पूरा खून, मांस, ऐसे ही इन चीजों से लिप्त है। कर्म शत्रुओं जब तक क्या कह रहे हैं? आयु है, तब तक तो वो बना रहता है, पर वो आयु रूपी भी सांकल, आयु रूपी क्या है? सांकल में बंधा है, कारागृह में रहने वाला। इस शरीर को क्या उपमा दे दी? कारागृह। किसको कारागृह पसंद आता है? बंधन किसे पसंद आता है? नहीं आता है। फिर भी कह रहे हैं कि हे दुर्बुद्धि पुरुष, क्यों व्यर्थ में इस कारागृह से तू प्रीति कर रहा है? कारागृह में किसने बांधा अपने आप को? किसने बांधा? इस जेल में किसने डाला? कौन से जेलर ने डाला? जेल है ये। किसने डाला है इस कारागृह में? स्वयं ने, इस आत्मा ने ही चुना है। शरीर सामने से नहीं आता है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जर्जर भी हो जाए तो भी दूसरा शरीर चाहिए, दूसरा चला जाए, आयु पूरी हो जाए, तीसरा चाहिए। कितने शरीर धारण कर लिए? कितने? गिनती है कोई? हर बार ये शरीर कारागृह के रूप में, हड्डियों का सांचा, मांस, रुधिर, यही सब अपवित्र चीजों से बना हुआ है। आप लोग अभिषेक पाठ में क्या बोलते हो? एक बहुत सुंदर लाइन बोलते हो, असुचि भयो, क्या बोलते हो? कुछ बोलो ना। मेरी असुचिता ना गई, ऐसा कुछ बोलते हो। क्या बोलते हो? बोलो ना पूरी लाइन। मैं मलिन रागा, फिर अच्छा, कल ध्यान से याद करके सजगता से पढ़ना, फिर बताना। बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियां हैं वो अभिषेक पाठ की भी, कि राग द्वेष से मैं इस आत्मा को मलिन करता आया हूँ, तन को धोता आया हूँ। ये तन की असुचिता, अपवित्रता कभी नहीं गई है, पर उस चक्कर में खुद को भी मलिन कर रहा हूँ। हे प्रभु, अब आपके अभिषेक के माध्यम से मैं इस मन की, इस चेतन की मलिनता को धोने आया हूँ। हम भगवान को धोने आए हैं, उनको स्वच्छ करने आए हैं क्या? अभिषेक के माध्यम से, नवन के माध्यम से किसकी सफाई कर रहे हैं? किसका मार्जन कर रहे हैं?
खुद की इस चेतना की मलिनता को नहलाना धुलाना पड़ेगा आपको। अब तो ये गंदा ही है तो अब तो ऐसे ही आ जाएंगे, हम तो कैसे ही बिना नहाए धोए ऐसे ही आ जाएंगे, वो वाली बात नहीं चल रही। नहलाना धुलाना पड़ेगा, पर नहलाते धुलाते भी ये सजगता कि मैं नहीं हूँ, और नहला के धुला के भी अब ये अशुचि है, ये अपवित्र है, मतलब क्या करेंगे अब? ये ज्ञान प्राप्त करके, ये ज्ञान प्राप्त करके इससे प्रीति हटाएंगे, अब इससे राग कम करेंगे, अब इसका सदुपयोग करेंगे। इस ज्ञान के माध्यम से शरीर तो है, और जब तक है तब तक क्या करना है? क्या करना है? इसका सदुपयोग। किस चीज के लिए सदुपयोग करना है इसका? चार ही चीजें चाहिए देखो अपन को अपने जीवन में। बीत्यो अनंतो काल यह मेरी अशुचिता ना गई, तिस अशुचिता हर एक तुम ही, भरहूँ वांछा चित ठई। बोलो बोलो। तन रूप कारा, यही बात कह रहे हैं ना यहाँ पर। तन रूपी कारागृह है, अनंत काल हो गया, इस तन की अशुचिता ना गई। अब इस तन के माध्यम से चेतन की सुचिता, चेतन की पवित्रता करने का अब मैं पुरुषार्थ जगा रहा हूँ, यही करने योग्य है। चार चीजें पसंद आती है देखो किसी को भी, स्वच्छता, सुंदरता, स्वस्थता और स्वतंत्रता, यही चीजें अच्छी लगती है। पहली बात क्या? स्वच्छता। अब स्वच्छता किसकी करनी है ये सोच लो। कितने घंटे हम इसकी सेवा में देते हैं, इसको स्वच्छ करने के लिए देते हैं। स्वच्छ करेंगे समय समय पर, 24 घंटे भी यूं ही छोड़ दोगे तो ये मलिन वैसे हो जाएगा और वो और हमारे लिए दिक्कत करेगा। स्वच्छ इसको करेंगे, पर ऐसे पदार्थों से करेंगे जिससे ये चेतना पापों से लिप्त ना हो जाए। ऐसे प्रासुक चीज़ों से, अहिंसक चीज़ों से, एक बार दो बार बहुत हो गया। छने जल से करेंगे, जो अहिंसक पदार्थ है उन चीज़ों से करेंगे, और करते टाइम भी कि ये ज़रूरी है थोड़ा करना, पर ये मैं नहीं हूँ। उसी को रगड़ते फिर रहे हैं, उसी को देखते फिर रहे हैं, उसी से अपनी सुंदरता मान रहे हैं। सुंदरता का मापदंड क्या है? गोरापन, एकदम सही सुडोल फिगर होना, क्या है बताओ सुंदरता का मापदंड? अब जब केवल ज्ञान हो जाता है प्रभु को, है ना, चेतना कर्मों से रहित हो गई, तो वो शरीर कैसा हो जाता है? परम औदारिक, ट्रांसपेरेंट, एकदम धोख देते हैं उसको सब। किसको धोख दे रहे हैं? शरीर को धोख दे रहे हैं। देखने में तो शरीर को दे रहे हैं ना। मुनिराज के आप दर्शन करते हो, उनको नमोस्तु करते हो, किसको नमोस्तु कर रहे हो? पाद प्रक्षालन करते हो, उसको पूजनीय वंदनीय मानते हो, उस पादों के चरण प्रक्षालन को। पूज्यता किसकी है? उस आत्मा के गुणों को बढ़ाया है, उस आत्मा की पवित्रता और सुंदरता बढ़ाई है। तो तन जो उसके साथ है वो भी सुंदर कहलाता है, वो भी पूजनीय कहलाता है, वो भी वंदनीय कहलाता है। देह तो अपावन है, देह पर आप कितनी कितनी अच्छी चीजें लगाओ तो उसके संसर्ग से तो वो चीज भी मैली हो जाती है। कितना अच्छा साबुन लगाया, अब वो शरीर के साथ मिलके कैसा हो गया? कितना ही अच्छा परफ्यूम लगाया, वो शरीर के साथ मिलके कैसा हो गया? मलिन हो जाती है ना। अच्छी पवित्र चीज भी, शरीर अपावन है उसके साथ मिलके तो वो चीज भी अपवित्र हो जाती है। पर अगर चेतना को पवित्र कर लिया तो उसके साथ रहने वाली ये शरीर, ये तन भी पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है।
गुणों से सुंदरता है। कैसे सुंदरता बढ़ती है? इस शरीर के माध्यम से दूसरों की सेवा करने से, इस शरीर के माध्यम से तपस्या करने से, इस शरीर के माध्यम से मृदुता, सरलता, प्रसन्नता। कैसा ही दिखने वाला इंसान होगा, पर वो अगर हंसमुख है, अगर वो प्रसन्न रहता है तो हमें अच्छा लगता है। हाथ जोड़े हुए अच्छे लगते हैं या हाथ उठाते हुए वो अच्छा लगता है? कैसा ही दिखता हो, कैसा अच्छा लगता है। मतलब जो सुंदरता है या लाइकिंग्स है, उसका आधार क्या बनता है? आपकी मृदुता, आपकी सरलता, आपके आत्मा की परिणामों की अच्छाई। आपके लिए वो सुंदरता का कितना ही अच्छा दिखता हो, दूसरों का अपमान करता फिरता हो, दूसरों को कुछ नहीं मानता हो, तो वो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। सुंदरता आत्मा के गुणों से है। ऊपर कुछ भी लिपा पोती करते रहो, उससे आपकी सुंदरता नहीं है। उसके माध्यम से तो और चेतना पापों से लिप्त हो रही है, मान कषाय से और वो मलिन हो रही है। तो सुंदरता तो चाहिए, पर किसको सुंदर बनाना है? स्वच्छता तो चाहिए, पर किसको स्वच्छ बनाना है? स्वस्थता भी चाहिए। स्वास्थ्य सबको ही प्रिय है, निरोगता, स्वस्थता। किसको स्वस्थ बनाना है? तुम कितना ही करो, 100% निरोगी हो सकता है शरीर? हो सकता है कभी भी? तो भी दिन रात किसके लिए लगे हुए हैं? किसके लिए लगे हुए? अरे ये हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। एंड नहीं है इन चीज़ों का। और लास्ट में जीर्ण तुम कितना ही पुष्ट कर दो उसको, वो जीर्ण शीर्ण होना ही है और एक दिन वो छूटना ही है। तो ऐसा कुछ ना कर ले उसकी स्वस्थता के पीछे कि आत्मा ही अस्वस्थ हो जाए। आजकल तो नए नए रोग न जाने, न सुने हो न देखे हो, कितने तरह की बीमारियां आ गई। छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है ना, उसके पीछे सीधा डॉक्टर के पास मत भागा करो। कुछ हुआ एक गोली सीधी, कुछ हुआ एक गोली सीधी। वो गोली किससे बनी हुई है? और वो आपके शरीर को भी अधीन बनाती है। शरीर को भी, ऐसा नहीं है कि उससे शरीर भी ठीक हो रहा है, वो भी एडिक्टेड भी होता है। साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत रहती हैं उनकी। घरेलू उपचार करो, प्राकृतिक उपचार करो। हर भोजन की हर चीज़ अपने आप में औषध है, अगर सही रूप से उसको मिला के वैसा लेना आ जाए। छोटी छोटी बीमारियों के पीछे मत भागा करो। जप करो, तप करो। जाप करने से, तपस्या करने से वो असाता कर्म भी जाता है। जब तक असाता है, दुनिया का कोई डॉक्टर और दवाई ठीक नहीं कर पाएगी। उसके ही पीछे ज़्यादा संक्लेश मत करो, हाय हाय मत करो कि अब कब ठीक होगा, क्या करूं, कैसे होगा, अब ऐसा हो गया। चेतना को स्वस्थ करना है और स्वतंत्रता पसंद आती है। इस बंधन में तो बंधे हुए हैं, हम ही इसे चाह रहे हैं और कहते हैं मुझे तो फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कैसे मिलेगी और किससे स्वतंत्र होना है? शरीर की अपवित्रता के बारे में सोचना, शरीर के इस कारागृह पने के बारे में सोचना, मतलब अब बार बार मुझे ये नहीं चाहिए। कितनी बार ये विचार करते कि अब ये नहीं चाहिए। चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए और सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ बना रहना चाहिए। ऐसा ही लगता है ना? चाहिए तो ये, और जिसके आधार से ये चाहिए, ये कभी नहीं होने वाला है। ये ना कभी स्वस्थ होगा, ना कभी स्वच्छ होगा, और ना कभी इससे स्वतंत्र हो पाएंगे, ना इससे सुंदरता है। बस इतना समझ लेना ज़रूरी है। चाह गलत नहीं है, जिससे चाह रहे हो वो स्थान गलत है, क्योंकि ये कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। इसकी बनावट ही ऐसी है। इसलिए इससे राग कम करना, इससे प्रीति कम करना। आप लोग 12 भावना पढ़ते होंगे। मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ी कभी? बड़ी वाली
उसमें बहुत सुंदर पंक्ति आती है, उस पंक्ति के साथ बात को विराम देंगे। काना पौना पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये लाइन समझ में आती है क्या बोलते हैं उसमें? काना पौना पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। किसे कह दिया काना पौना? शरीर को उपमा दी है यहाँ पर। गन्ना होता है ना, गन्ना कैसा होता है चूसने में? मीठा होता है ना, पर उसके जो वो पोरे होते हैं उसके पास की जो जगह होती है, कई गन्ने ऐसे होते हैं जो उसमें रस नहीं निकलता है, मीठापन भी नहीं होता है, उल्टा चूस लो तो और ही मुंह बिगड़ जाता है। तो शरीर भी ऐसा ही है, जितना चूसोगे, जितना भोगोगे, जितना उसकी लिए आसक्ति करोगे, इंद्रियों को पोषण करोगे, उतना स्वाद कुछ नहीं है, टेस्ट कुछ नहीं है, उल्टा और बिगड़ता है। और क्या करते हैं, अगर उस गन्ने के उस टुकड़े को, उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन में बो दो तो अच्छे वाले गन्ने आएंगे, मीठे वाले गन्ने आते हैं। ऐसे ही फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। इस शरीर से क्या करना है? उससे धर्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान की भूमि में इसे बो देंगे तो अनंत फल देगा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक उससे धर्म ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, उसका सदुपयोग कर लो, तो यही शरीर एक दिन उससे हमेशा के लिए मुक्त भी हो जाएंगे और इस चेतना के उस अनंत चतुष्टयी को उपलब्ध करा जाएंगे। इसलिए इससे प्रीति बढ़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। शरीर से प्रीति नहीं बढ़ाना, राग नहीं बढ़ाना, आसक्ति अब उससे धीरे धीरे घटाते जाना और इस चेतना की दृष्टि करना। एक आर्ट गैलरी थी, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और इतने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। सब बड़े बड़े लोग ही आते हैं वहाँ तो, और नीलामी लगी हुई हो। एक पिक्चर था, एक पेंटिंग, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है। इतनी सुंदर बनाई थी, एक जन को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, उसने $1,00,000 दे करके वो पेंटिंग खरीद ली। सब देखने आ रहे हो, क्या पेंटिंग है, क्या गजब पेंटिंग है। और फिर वो बाहर आए गैलरी के, तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। किन लोगों की लाइन लगी थी? भिखारी टाइप, मतलब जो गरीब है उनकी, कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग ही आते हैं ऐसे स्थान पर, तो बाहर आके शायद हमें भी कुछ दे के जाएंगे। तो वहाँ एक ऐसे फटे कपड़े पहने एक माँ और बच्चा बिलक रहा है, रो रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है, और कोई उस तरफ नहीं देख रहा है। और वो जड़ पेंटिंग किसकी थी? बच्चे और माँ की, जो उसे भोजन करा रहा है। वो जड़ पेंटिंग के पीछे तो $1,00,000 दे दिया, और जो साक्षात वैसे दिखाई दे रहे, वहाँ यही हाल है। इस जड़ के पीछे तो तुम कितना ही देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, पर जो वास्तविक है, जिसने इसको धारण किया है, जो रियलिटी जो दिखनी चाहिए, जिसके पीछे काम करना चाहिए, उसके पीछे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस सच्चाई को जान करके, ऐसा नहीं है कि घृणा करते बैठना है या उससे, बस शरीर की वास्तविकता जान करके उसको अब अपने हित में, अपने कल्याण में, जो ये मैं शाश्वत आत्मा हूँ, उसके कल्याण के लिए इसका सदुपयोग करना है। जड़ के पीछे बहुत हमने अपना समय, अपनी ऊर्जा गवा दी। अब इस चेतन की दृष्टि करेंगे, चरम नहीं इस मर्म की दृष्टि करे, देह नहीं इस विदेही की दृष्टि करे, और हम सभी एक दिन इस कारागृह से मुक्त हो पाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।